दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध के सूत्र का निरूपण। पहला है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। f बराबर r/2 या r बराबर 2f। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दर्पण की फोकस दूरी f, v तथा u में संबंध बताइए। दर्पण का सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्तन तथा लेंस की क्षमता क्या होगा। लेंस का आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। रेखीय आवर्तन बराबर क्या होता है, m बराबर v/u। लेंस की पावर क्या होता है, p बराबर 1/f, जहाँ f क्या है, मीटर में है। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा नियम क्या है, इसके दो नियम हैं। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण ज्या साइन आर के अनुपात को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। चलिए देखिए, नवा क्वेश्चन क्या है आपका, अपवर्तनांक तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या कहलाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक। दूसरा क्या है, प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। इसे u या n से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या है, u बराबर c/v। दूसरा क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरा का, चूंकि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसलिए किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा एक से अधिक होता है। नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोलीय लेंसों से संबंधित सभी परिभाषाएं। देखिए, गोलीय लेंस कितने होते हैं, सब उसकी परिभाषा लिखना है। पहला क्या है, वक्रता केंद्र। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा क्या पॉइंट, लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, कितने होते हैं, दो। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, लेंस जिस गोले का भाग होता है उसे गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, मतलब बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के केंद्र कहते हैं, प्रकाश का केंद्र कहते हैं। अगला क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस में, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रकाश के केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक, देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है, गोलीय लेंस उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब जब आप उत्तल लेंस पे कोई वस्तु रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। सभी स्थितियां किरण आरेख सहित
देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब जब हम वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस F2 बनेगा। दूसरा कहाँ बनेगा? वास्तविक, क्या वास्तविक होगा। तीसरा क्या होगा? उल्टा होगा। चौथा क्या होगा? अत्यधिक छोटा, मतलब बिंदी आकार का बनेगा। दूसरा क्या है? जब वस्तु हम F2 1 पे रख वस्त- जब वस्तु F2 1 जब वस्तु 2F1 से परे हो तो पहला क्या होगा? प्रतिबिंब F2 और F2 के बीच बनेगा। दूसरा क्या होगा? वास्तविक। तीसरा उल्टा। चौथा छोटा बनता है। जब वस्तु हम 2F1 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। जब वस्तु हम F1 और 2F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब 2F2 से परे, वास्तविक, उल्टा, बड़ा बनता है। जब हम वस्तु F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बनता है। जब हम वस्तु लेंस के प्रकाशित केंद्र O और प्रकाश F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु की ओर, लेंस के पीछे, आभासी, सीधा और सबसे बड़ा बनेगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? मानव नेत्र मानव नेत्र प्राकृतिक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मतलब जो हमारी आंखें हैं एक प्रकार के काम करता है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। दूसरा पॉइंट का, प्रकाश किरणें कार्निया पर सबसे अधिक अपसरित होता है। किस पे होता है? कार्निया पर। मतलब जो हमारी आंखें, मैं जो आंख की पुतली सबसे पहले भाग होता है क्या कहलाएगा? कार्निया। ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या है? रेटिना पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। हमारा रेटिना कहाँ बनता है? आंख के पीछे जो रेटिना है वहां बनता है। ठीक। इसके कई भाग होते हैं। जिससे पहले क्या है? कार्निया, आंख के सामने का पारदर्शी भाग जिससे प्रकाश प्रवेश करता है। इससे जो हमारा आंख पहला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? आपका कार्निया, जिससे प्रकाश प्रवेश अंदर करता है उसे क्या कहते हैं? कार्निया। दूसरा क्या है? पुतली। पुतली परितारिका के बीच का बिंदु, कहाँ भूल गया ये वाला? हाँ, परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, जिससे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। मतलब जो हमारे आंख के अंदर कोई भी अगर अचानक से लाइट मारे तो कौन उसको कंट्रोल करता है? परितारिका। पुतली क्या है? परितारिका के बीच का छिद्र की क्या कहलाती है? पुतली कहलाती है। क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? देखिए, एक एक द्विउत्तल लेंस, मतलब जिसमें दो उत्तल लेंस जो रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस। पक्षमापी पेशियां किसे कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है उसे पक्षमापी पेशियां कहते हैं। जो लेंस को समायोजित कर ले, मतलब समायोजित कर सकती है उसे क्या कहते हैं? पक्षमापी पेशियां। रेटिना क्या होता है? यह एक प्रकाश संवेदनशील झिल्ली है जहां प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना। जहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या कहलाएगा? रेटिना। दिक तंत्रिका विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं? दिक तंत्रिका। जिसे हमारे इलेक्ट्रिक से हमारे कोई इलेक्ट्रिक होता है उसे क्या कहते हैं? हमारे कौन पहुंचाता है शरीर में? तंत्रिका तंत्र। कौन पहुंचाता है? तंत्रिका या दिक तंत्रिका तंत्र। देखिए, बारहवां क्वेश्चन क्या आपका है? नेत्र का समंजन क्षमता, निकट बिंदु, दूरी किसे कहते हैं ना? समंजन क्षमता क्या होता है? नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। निकट बिंदु किसे कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के कारण स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे क्या कहते हैं? निकट बिंदु। समान आंखों के लिए निकटतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। दूरी बिंदु किसे कहते हैं? वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु नेत्र
स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे क्या कहते हैं दूर बिंदु। समानतः समान आंखों के लिए यह अनंत है। 13वां क्वेश्चन क्या है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। क्रांतिक कोण में संबंध, माध्यम का अपवर्तनांक u तथा क्रांतिक कोण c के बीच संबंध निम्नलिखित है। u बराबर 1/sin c, जहां u उस संघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश प्रवेश करता है और c क्रांतिक कोण है। ठीक, देखिए आपका 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टिंडल प्रभाव तथा प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं ना। पहला क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है तो प्रकाश उसी संघन माध्यम में वापस परावर्तित होकर हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दूसरा क्या, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरती है तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तीसरा क्या कहा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसी माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल या अन्य सूक्ष्म कण होते हैं तो ये कण प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 16वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं। पहला देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी, ये आपका फार्मूला है, ये आपका धारा है, ये आवेश, ये समय है। ये 1 मिली एम्पियर से बराबर होता है 10 घात 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 घात 6 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, जिसमें 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो उसे कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलम प्रति सेकंड। विद्युत विभव किसे कहते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धन आवेश किसी स्थित क्षेत्र में एकांक धन आवेश अनंत बिंदु में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव। मान लीजिए कोई धन आवेश है, उसको ये मान लीजिए आपका ये क्या है, धन आवेश है, इसको इस क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव। यहाँ धन आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला है V बराबर W/Q। V क्या है, विभवांतर, W क्या है, कार्य, Q क्या है, आवेश। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल खपत होती है, उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां तीसरा, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। डेल्टा V बराबर W/Q। ठीक, ये आपका क्या है, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। ये क्या है आपका कार्य, ये क्या है आपका आवेश। ठीक, 1 मिली वोल्ट बराबर कितना होता है, 10 घात -3 वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर कितना होता है, 10 घात -6 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होता है, 10 घात 3 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट बराबर कितना है, 10 घात 6 वोल्ट। अब पूछता है आपका क्वेश्चन है, विभवांतर तथा धारा में संबंध। V/I बराबर नियतांक, ये क्या होता है, ये आपका क्या है,
विभवांतर ये क्या है आपका धारा, ठीक। किसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है, ठीक। सतह की संख्या क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए बल देखिए पहला क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, पहला विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे R प्रोपोर्शनल L अपान A क्या है, ये आपका क्या है विशेष प्रतिरोध, ये आपका क्या है क्षेत्रफल, ये क्या है आपका लंबाई। विशेष प्रतिरोध बराबर क्या है, रो इंटू L बाई ए, L बाई ए, ये आपका फॉर्मूला। इसका मतलब क्या, ओम मीटर, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशेष प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। रो बराबर R इंटू ए बटे L। यदि ए बराबर 1 है तथा L बराबर 1 है तो P रो बराबर क्या हो जाएगा, R के, मतलब रो बराबर R प्रतिरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर क्या होता है, V अपान आई, मतलब ये क्या है आपका प्रतिरोध हो गया, ये आपका क्या है धारा हो गया, ये आपका क्या हो गया वोल्ट हो गया, ठीक ठीक। इसका मतलब क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। 1 मेगा ओम बराबर कितना है, 10⁻6 ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर कितना होता है, 10⁻6 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आपका 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति किलोवाट क्या होता है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। इसका फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। इसका मतलब क्या होता है, जूल। 1 जूल किसे कहते हैं, 1 वोल्ट, तथा 1 जूल को क्या कहते हैं, 1 जूल। 1 वोल्ट तथा 1 कूलाम को क्या बोलते हैं, 1 जूल। इसमें कई पार्ट होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। देखिए विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा क्या होगी, Q बराबर I इंटू टी कूलाम। इसको समीकरण 2 माना गया, इसको समीकरण 1 माना गया। समीकरण 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर W बराबर, देखो W बराबर V, Q के स्थान पे क्या होता है, I Q के स्थान पे रखेंगे हम I इंटू टी, I इंटू टी। Q W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू I इंटू टी जूल। इसको समीकरण कितना मांगे, 3। दूसरा क्या कह रहा है, धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा क्या होगी। देखिए हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I R, I इंटू R। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 4। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो W बराबर क्या हो, W बराबर I इंटू R इंटू टी, W बराबर I इंटू R इंटू आई इंटू टी। फिर क्या हो जाएगा, W बराबर आई के बड़ा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी। इसको समीकरण कितना मानेंगे, 5। तीसरा क्या कह रहा है, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा क्या होगी। हम जानते हैं कि I बराबर होता है V अपान R। इसको समीकरण कितना मानेंगे, 6। समीकरण 6 का मान समीकरण किसमें, 5 में रखने पर तो W बराबर V अपान R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी। इस समीकरण कितना होगा, 7। समीकरण हमें क्या मिला, हमें क्या समीकरण 3, 5 व 7 से हम कह सकते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर V आई टी, V इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी बराबर V स्क्वायर टी अपान R के बराबर होता है। इसे कहते हैं जूल। इतना ऊर्जा हमारा क्या होगा, व्यय। तो लास्ट में कितना बताएंगे कि विद्युत ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, इतना V स्क्वायर अपान टी अपान R। देखिए विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है P बराबर W अपान टी। इसको समीकरण 1 मानेंगे।
मानेंगे। मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। एक वाट किसे कहते हैं? एक जूल प्रति सेकंड में प्रवाहित होकर कहते हैं एक वाट कहते हैं। ठीक। पहला क्या है? विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य क्या होता है? W बराबर V इंटू आई इंटू टी जूल। इसका मान समीकरण 2। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर P बराबर वी आई टी बटे टी से टी कैंसिल हो गया, P बराबर हो जाएगा वी आई। इसको मानेंगे समीकरण कितना? 3। इस दूसरा क्या कहा? धारा व प्रतिरोधों के पदों में विद्युत सामर्थ्य क्या होता है? V बराबर आई आर। किसका नियम है? ओम का नियम से समीकरण कितना मानेंगे? 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। इसको समीकरण कितना मानेंगे? 5। तीसरा क्या करेगा? विभवांतर व प्रतिरोधों के पदों में विद्युत सामर्थ्य क्या होता है? आई बराबर वी अपान आर। इसका नियम सभी ओम के नियम से इसको मानेंगे समीकरण कितना? 6। समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर कितना? समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। इस नोट क्या कह रहा है? विद्युत, ठीक है, नोट वाट विद्युत सामर्थ्य का बहुत छोटा मात्रक है। इसके बड़े मात्रक किलोवाट, जैसे किलोवाट, मेगावाट या अश्व शक्ति होते हैं। क्या होते हैं? अश्व शक्ति। 1 किलोवाट वाला कितना होता है? 10 घात 3 वाट। 1 मेगावाट वाला कितना होता है? 10 घात 6 वाट। एक अश्व शक्ति वाला कितना? 746 वाट। एक अश्व शक्ति वाला कितना? 746 वाट होता है। ठीक। देखिए तीसरा क्या कह रहा है? किलो वाट घंटा kWh। यह एक विद्युत ऊर्जा की एक व्यवसायिक इकाई है। दूसरा क्या है? 1 किलोवाट का अर्थ है 1 किलोवाट 1000 वाट शक्ति का 1 घंटे तक उपयोग होता है। 1 किलोवाट का कितना होता है? 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल। किलोवाट घंटों अथवा यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटे बटे 1000 बराबर वाट गुणे एम्पियर गुणे घंटे बटे 1000। यदि दिनों की संख्या भी दी गई हो तो किलोवाट घंटे अथवा यूनिटों की संख्या बराबर वाट इंटू घंटे इंटू दिन बटे 1000। नोट 1 मेगावाट घंटा बराबर 1000 किलोवाट बराबर 10 के घात 6 वाट घंटा। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उसे कहते हैं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरे का चुंबक के बाहर और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे कभी नहीं काटती है, इससे कभी नहीं काटती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सीधे धारावाहिक चालक के तार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? देखिए पहले व्यंजक क्या होता है। एक सीधे लंबे धारावाहिक चालक तार से आर दूरी पर आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बी का व्यंजक बायो सेवर्ट नियम या एम्पियर के परिपथीय नियम से प्राप्त होता है। बी बराबर म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर, जहाँ आई क्या है? आई क्या है? तार में प्रवाहित धारा है। आर क्या है? तार से लंबवत दूरी है। और म्यू जीरो निर्वात की चुंबकीयशीलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? फैराडे का नियम विद्युत जनित एसी व डीसी विद्युत मोटर क्या होता है? फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक न्यू है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। प्रथम नियम क्या है? जब किसी चालक से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं चुंबक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, तो चालक में 1 एम्पीयर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। विद्युत मोटर क्या है? यह एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या घूर्णी ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित क्या है? यह एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी क्या है? एसी जनित प्रत्यावर्ती धारा, इसे बोलते हैं, इसमें अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करता है। डीसी क्या है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैद्युत फ्लक्स तथा चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स यह विद्युत क्षेत्र में रखी किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की माप है। इसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ई फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए। ठीक, दूसरा चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र या गतिमान चुंबक चालक का उपयोग करके एक चालक में विद्युत वाहक बल ईएमएफ या धारा प्रेरित की जाती है। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? वायु सेवट का नियम क्या होता है? वायु सेवट का नियम, यह नियम एक छोटे धारावाही चालक खंड डीएल के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र डीबी की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई कोष्टक में डीएल इंटू आर कैप बटे आर स्क्वायर होता है, जहां आई बराबर धारा है, डीएल बराबर चालक खंड की सदिश लंबाई है, आर बराबर दूरी है, आर कैप बराबर इकाई सदिश है, म्यू 0 निर्वात की चुंबकीयशीलता है। खत्म पूरा।